नमन करती हूँ द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन। मैं फिर से एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ जो इस प्रकार है। जिंदगी का रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है, जिसमें शिक्षा हमारे सबसे बड़ी मददगार होती है। आइए हम अपनी मददगार से मदद लेते हैं और अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम दूसरे लेसन का प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। बच्चों, हम अपने विद्यालयों में देखते हैं कि बहुत सारे क्लासेज होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं और इनको मेंटेन करने के लिए और क्लासेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूटीन होता है। उस रूटीन के अनुसार हमारे शिक्षक क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह से शिक्षक मिलजुल कर अपने क्लासेस को संपन्न करते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन टीचर्स के कार्यों को, शिक्षकों को के कार्य को, बच्चों की गतिविधियों को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है। तो हमारे प्रधानाध्यापक जो हैं वो शिक्षकों की और बच्चों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं का बना है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तकों से अंग और अंगों से अंग तंत्र बनते हैं और ये सभी अंग और अंग तंत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। विशेष कार्यों के लिए विशेष अंग तंत्र होते हैं, जैसे पाचन के लिए पाचन तंत्र, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र होते हैं और ये तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बने होते हैं। अंग तंत्रों के ये अंग मिलजुल कर कार्य करते हैं और इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर इन अंगों के कार्य पर नियंत्रण नहीं होगा तो इनके कार्यों के बीच समन्वय उपस्थित नहीं हो पाएगा, अर्थात ये अंग एक समय पर मिलजुल कर कार्य नहीं कर पाएंगे और हमारे शरीर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः शरीर की सारी व्यवस्थाओं को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। अब हम अगर एक कोशिकीय जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की बात करते हैं तो सबसे पहले अमीबा का ध्यान आता है। अमीबा या एक कोशिकीय जंतुओं का शरीर एक कोशिका का बना होता है, ये सब कोई जानते हैं और वही एक कोशिका सारे कार्यों को संपन्न करती है। तो नियंत्रण और समन्वय का कार्य भी कोशिका के द्वारा ही होता है। कोशिका में जो केंद्रक उपस्थित होता है वह कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है और उनका समन्वय भी करता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कार्य का विभाजन होता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग और अलग अलग अंग तंत्र निर्दिष्ट होते हैं। इन अंगों और अंग तंत्रों के कार्यों के नियंत्रण और समन्वय हेतु एक तंत्र भी विकसित होता है। अब हम नियंत्रण और समन्वय की बात करते हैं तो नियंत्रण और समन्वय दो तरीकों से होता है। पहला रासायनिक नियंत्रण और समन्वय और दूसरा तांत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है, जबकि तांत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय विद्युत तरंगों के द्वारा होता है, जो हमारे कोशिकाओं में, जिनको हम न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, उसमें उत्पन्न होती हैं। अब हम दोनों में अंतर देखते हैं, अर्थात रासायनिक
नियंत्रण और समन्वय में अंतर और तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय में क्या अंतर है, इसको जानेंगे। तो रासायनिक अर्थात हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय जो है वह धीमी गति से होता है, जबकि तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय काफी तीव्र गति से संपन्न होता है। लेकिन तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय के लिए विकसित तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसी कारण यह सिर्फ उन्हीं फंक्शन को कंट्रोल करता है जिन्हें संपन्न होने के लिए तीव्र गति की आवश्यकता होती है, जो तेजी से संपन्न होते हैं, जबकि हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय काफी धीमी गति से संपन्न होता है। लेकिन यह हमारे सभी कोशिकाओं से जुड़ता है, क्योंकि हार्मोन्स हमारे रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। अतः विकास के जो कार्य होते हैं वह हार्मोनल समन्वय के साथ ही होते हैं और काफी कुशलता से संपन्न होते हैं। अब हम पौधों और जंतुओं की बात करें तो पौधों में तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है, जबकि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। तो पौधों में सिर्फ रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की क्रिया ही संपन्न होती है, उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होने के कारण तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय की क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में इससे आगे जानेंगे, जिसमें हम पौधों में होने वाले नियंत्रण और समन्वय की क्रिया को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।